अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देश में लॉकडाउन को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 31 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आशय की घोषणा की और ये 18 मई से यानी आज रात आधी रात के बाद ये लॉकडाउन 4 लागू हो जाएगा। लॉकडाउन 3 की मियाद आज खत्म हो रही थी। लॉकडाउन 3 17 मई तक लागू था और लॉकडाउन 4 में भी जो घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनकी इजाजत नहीं दी गई है और जो अंतरराज्यीय बस सेवाएं हैं यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें चलाने की अनुमति तभी होगी जबकि राज्य सरकारें इसके लिए सहमत हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी की है, जो लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइंस जारी की है, वो कहती है कि सभी जो शिक्षण संस्थान हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, सब 31 मई तक बंद रहेंगे। चाहे स्विमिंग पूल की व्यवस्था हो जहां पर भी, वो सब बंद रहेंगे। जिम बंद रहेंगे, मॉल्स आदि बंद रहेंगे और जो हॉटस्पॉट इलाकों में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। राज्यों को इस मामले में रियायत दी गई है कि अपने राज्य में वो निर्धारण कर सकेंगे इस बात का कि कौन सा रेड जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है, कौन सा ऑरेंज जोन है। पिछली बार जब ये लॉकडाउन 3 लगा था तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में देश के सभी जिलों को बांटा था, जिसके बाद कुछ राज्यों ने आपत्ति की थी कि ये जो निर्धारण है केंद्र के स्तर पर नहीं, ये राज्यों के स्तर पर होना चाहिए। तो ये राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि वो निर्धारण करें अपने अपने राज्यों का। और अब राज्य अपने हिसाब से बताएंगे आपको कि कौन से बाजार कब खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, खुलेंगे तो कितना देर खुलेंगे, इस बारे में राज्य सरकारें अपना अलग घोषणा करेंगी। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि मेट्रो सेवाओं को इजाजत नहीं दी गई है। जो ट्रेन सेवाएं हैं, जो विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं रेलवे की तरफ से, वही चलेंगी। सामान्य ट्रेनें अभी शुरू नहीं हुई हैं। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पूरी तरह रोक बरकरार है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन 4 में शायद घरेलू उड़ानों को कुछ सीमित संख्या में इजाजत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसके अलावा जो शिक्षण संस्थानों की हमने आपको बात करी कि वो सब बंद रहेंगे और बताया गया है कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वाले ही जा सकेंगे और उसके अलावा किसी को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। और जो बताया गया है कि जो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक है वो बरकरार रहेगी। खासतौर पे 10 साल के जो बच्चे हैं और अगर 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके बाहर निकलने पर रोक बरकरार रहेगी। गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर रोक बरकरार रहेगी। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, सतर्कता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो लॉकडाउन है 14 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। हालांकि जो छूटें पहले से चल रही थी, जैसे होटल बंद है लेकिन रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और वहां से आप वहां पर बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, वहां पे टेक अवे की जो सुविधा है वो जारी है और अगर आप होम डिलीवरी चाहते हैं तो वो सुविधा जारी रहेगी। लेकिन ये सब कुछ राज्य सरकारों पर है कि वो किस इलाके में कौन से होटलों को, कौन से रेस्तराओं को खोलने की अनुमति देती है। केंद्र सरकार ने काफी कुछ राज्यों पर छोड़ा है और ये पहले से तय था कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा, क्योंकि कुछ राज्य 31 मई तक लॉकडाउन पहले ही बढ़ा चुके थे केंद्र सरकार की अधिसूचना आने से पहले ही। आज दिन में महाराष्ट्र ने 31 मई तक बढ़ा दिया था। महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जिसमें पूरे अगर देश में देखें तो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले, संक्रमण के मामले वहीं पर ही हैं। इससे पहले हमने देखा था पंजाब बढ़ा चुका था 31 मई तक, हालांकि वहां कर्फ्यू में रियायत दी गई थी। मिजोरम में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था। तमिलनाडु में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था। और जिस तरह से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से संवाद के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो संवाद हुआ था उसमें प्रधानमंत्री से बार बार आग्रह किया था कि आप जो कुछ रियायतों की बात हो रही है, रियायत मत दीजिए, लॉकडाउन को आगे बढ़ाइए। अधिकांश मुख्यमंत्रियों की यह राय थी, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस राय को महत्ता दी है और लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। और खासतौर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो ट्रेनें चलाने का विरोध कर रहे थे, जो विमान सेवाएं शुरू करने का विरोध कर रहे थे, उसको भी ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन 4 की जो अधिसूचना है वो जारी की है और उसमें जो गाइडलाइंस हैं वो साफ बता रही है कि जो ऐसे राज्य जहां पर खासतौर पे मामले बढ़े हैं उनके मुख्यमंत्रियों की राय को तवज्जो उसमें दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लॉकडाउन 4 को लेकर राज्यों की तरफ से क्या क्या रियायतें दी जानी है या जो प्रतिबंध जारी रखने हैं, तो इसके लिए राज्य सरकारों की ओर से जो राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनसे केंद्रीय कैबिनेट सचिव आज रात को 9 बजे बात करेंगे और उनको बताएंगे कि लॉकडाउन 4 के लिए
सरकार की, केंद्र की क्या अपनी रूपरेखा है, राज्यों के क्या विचार हैं, वो उनसे जानेंगे और उसके बाद राज्यों को निर्देशित करेंगे, जिसके बाद राज्य भी अपनी अपनी जो भी लॉकडाउन को लेकर उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं वो जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कहा है कि लॉकडाउन की जो अभी यथास्थिति है उसको बरकरार रखा गया है। वहां पर कल सुबह पश्चिम बंगाल की सरकार अधिसूचना जारी करेगी कि कहां पर क्या जो छूट दी जाएगी या कहां पे प्रतिबंध रहेंगे, उसके बारे में कल सुबह पश्चिम बंगाल सरकार अधिसूचना जारी करेगी। तो सभी राज्य सरकारों पर अब निगाह है कि वो क्या लॉकडाउन 4 को लेकर जारी करती हैं चीजों को।